नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज पांडे बाकायदा अपना कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं और कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पड़ोसी देश चीन को दो टूक चेतावनी दे दी है कि वो किसी भी ऐसी हरकत को ना करे जिससे भारतीय सेना को एक्शन लेने पे मजबूर होना पड़े। जी हां, जनरल मनोज पांडे ने सेना का पदभार ग्रहण करने के बाद रविवार को पत्रकारों के सामने जो बातें कही हैं उसके बड़े मायने हैं और ये संदेश निश्चित रूप से बीजिंग तक पहुंचेगा। एक बड़ी खबर कि जनरल मनोज पांडे ने चीन को चेतावनी दी है कि वो 2 साल पहले की स्थिति में जिस तरीके से भारत और चीन की सेनाएं LAC पर थीं, वही स्थिति बनाए और किसी भी हरकत का जवाब सेना देगी, ये मनोज पांडे ने स्पष्ट कह दिया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की गलत हरकत और गुस्ताखी भारतीय सेना बर्दाश्त नहीं करने वाली है और LAC पर अपनी स्थिति को मजबूत करने वाली भारतीय सेना पूरी तरह से चाक चौबंद है और किसी भी हमले का दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है। LAC पर गलत हरकत भारतीय सेना बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, ये मनोज पांडे ने कहा है। भारत और चीन के बीच बातचीत की प्रक्रिया भी जारी है, इस पर भी उन्होंने विश्वास जताया और उन्होंने कहा कि बातचीत से समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। थल सेना का नेतृत्व मेरे लिए गर्व की बात है, ये जनरल मनोज पांडे ने कहा है। और शनिवार को पदभार ग्रहण करने के बाद मनोज पांडे पूरी तरीके से भारतीय सेना के आगे की रणनीति को लेकर के चाक चौबंद दिखे और मनोबल उनका और जोश उनका पूरी तरह से हाई दिखा। और पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में उन्होंने जिस तरह की गौरवमयी परंपरा भारतीय सेना के प्रमुख के पद पर आसीन होने के बाद रही है, उसका निर्वहन करते हुए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में भारतीय सेना की स्थिति और सीमा पर भारतीय सेना के दृष्टिकोण पर अपनी बात रखी है। और उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना के बारे में, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में बदली हुई स्थितियों के बारे में जो कुछ भी बातें कही हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। और उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत ने अपनी स्थिति को बहुत मजबूत किया है, अर्थात चीन से लगी सीमा पर भारतीय सेना की किसी भी स्थिति में, चाहे वो रक्षा उपकरण हो, चाहे तैनाती का मामला हो, चाहे दुर्गम क्षेत्रों में सड़क बनाने का मामला हो, भारतीय सेना के पिछले 2 साल से अधिक समय में किए गए प्रयासों के परिणाम पर भी उन्होंने बताया और कहा कि भारतीय सेना पूरी तरीके से चाक चौबंद है LAC पर और किसी भी तरीके की गलत हरकत को भारतीय सेना बर्दाश्त करने की स्थिति में अब है ही नहीं, क्योंकि वो एक जीरो टॉलरेंस की स्थिति होगी अगर कोई दुस्साहस पड़ोसी देश चीन की तरफ से किया जाएगा। हालांकि उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। जनरल मनोज पांडे ने सेना के गार्ड ऑफ ऑनर का भी निरीक्षण किया पदभार ग्रहण करने के बाद और दोनों सेनाओं अर्थात वायुसेना और जल सेना के प्रमुखों के साथ अपने संबंधों को लेकर के भी उन्होंने बहुत ही सकारात्मक बातें कही और उन्होंने कहा कि वो सब दोनों को और अच्छी तरीके से जानते हैं और हम मिल करके एक समेकित तरीके से भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ सीमा पर किसी भी गलत हरकत का जवाब देने की पूरी तैयारी रखेंगे। क्या कुछ कहा मनोज पांडे ने, ये हम आपको सुनवाते हैं। जनरल मनोज पांडे के ये वाक्य इन्हें सुनिए और भारतीय सेना पर जो गर्व पूरे देश को है उसका एहसास करिए जनरल मनोज पांडे के इन शब्दों को सुनकर। आप जानते हैं विश्व की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तेजी से बदल रही है, जिसके फलस्वरूप हमारे आगे कई चुनौतियां हैं। हर संभव चुनौती का सही मायने में सामना करना हमारे स्थल सेना का काम है।
भारतीय सेना की गौरवमयी परंपरा में 29वें जनरल के रूप में जनरल मनोज पांडे एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने की तैयारी में हैं और वो पूरी तरह से तैयार हैं। और भारतीय सेना की अब तक की तैयारियों को लेकर के और सेना के सकारात्मक पक्षों के प्रति वो बहुत ही आशान्वित हैं और जो कमियां हैं उसको भी सुधारने और संवारने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने नेतृत्व में सेना की सारी वो कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे जिन कमियों को दूर करने का प्रयास पिछले एक दशक से चल रहा है और भारतीय सेना को ज्यादा आक्रामक और चुस्त दुरुस्त बनाने की कोशिश जनरल मनोज पांडे करेंगे। इंजीनियरिंग कोर्स से संबंधित जनरल मनोज पांडे का अनुभव हर एक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अनुभव का लाभ भारतीय सेना उठाएगी। कश्मीर सहित LAC पर किसी भी दुस्साहस का जवाब देने की पूरी तैयारी में भारतीय सेना है और उस तैयारी में चार चांद लगाने की पूरी कोशिश रहेगी जनरल मनोज पांडे की। और साथ ही साथ जल सेना और वायु सेना के प्रमुखों के साथ बातचीत करके और तीनों सेनाओं की पूरी ताकत को एक साथ प्रदर्शित करने और समय आने पर उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की पूरी रणनीति जनरल मनोज पांडे ने बताने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने सारी बातों का खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना तो तय है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अर्थात बदले हुए भू राजनीतिक परिस्थितियों में किस तरीके से भारतीय सेना आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और LAC को लेकर के भारतीय सेना किस तरीके से आगे की रणनीति पर कार्रवाई कर रही है, वो सब कुछ सांकेतिक रूप में मनोज पांडे अर्थात भारत के 29वें जनरल ने बताने की कोशिश की है। और साथ ही साथ सेना के गौरवमयी परंपरा का निर्वहन करते रहने का उन्होंने भरोसा पूरे देश को दिलाया है। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से सेना के आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी उन्होंने संतोष जताया है और ये कहा है कि भारतीय सेना हर उस चुनौती का सामना करने की तैयारी में है और पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि सेना को हर एक क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों से लेकर के लॉजिस्टिक्स में हर जगह पर उन्नत करने का प्रयास किया गया है और लगातार ये प्रयास जारी रहेगा। प्रयास कभी रुकता नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना दुनिया के महत्वपूर्ण ताकतवर सेनाओं में एक है जिसका परंपरा और आधुनिकता का समावेश करते हुए बदली हुई परिस्थितियों में जरूरत के मुताबिक सेना को ज्यादा गतिशील बनाए जाने की पूरी कोशिश रहेगी। ये भी जनरल मनोज पांडे ने बताने की कोशिश की है और साथ ही साथ भरोसा जताया है कि आने वाले किसी भी चुनौती का सामना देश तैयार है, उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा सेना की ताकत का। और जो कमियां रह गई हैं, जो सुधार की दरकार है, उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी और उसमें जो भी सहयोग जिससे लेना होगा अर्थात वायुसेना और जल सेना से, उसका भी सहयोग लिया जाएगा और समन्वित तरीके से किसी भी दुश्मन के दुस्साहस का जवाब देने की पूरी तैयारी और रणनीति बनाई जाएगी। बड़ा सवाल है कि जब मनोज पांडे ने भारत के सेना की ताकतवर सेना की कमान संभाली है और जनरल नरवणे शनिवार को रिटायर्ड होने के बाद जब जनरल मनोज पांडे ने नया पदभार ग्रहण किया है और उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक बयानों के जरिए भारतीय सेना की ताकत का मुजाहरा भी किया है, सवाल यह है कि अब CDS कौन बनेगा। हालांकि जनरल नरवणे रिटायर्ड होने के बाद, जो कि बहुत ही शांत लेकिन त्वरित एक्शन लेने के माहिर एक जनरल माने जाते रहे हैं, क्या उनको नया CDS बनाया जाएगा। हालांकि इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है, कोई संकेत भी नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन संभावना यह है कि नरवणे के नाम पर भी CDS के तौर पर विचार किया जा सकता है। और जनरल नरवणे और मनोज पांडे एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से जानते समझते हैं, तो ऐसे में CDS की भूमिका में यदि नरवणे आते हैं तो भारतीय सेना जल सेना और वायु सेना के साथ एक बेहतर तालमेल कायम करने की कोशिश वो करते रहेंगे, कर सकते हैं अगर वो नए CDS बनाए जाते हैं। हम आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत के असामयिक मृत्यु के बाद
सीडीएस का पद खाली है और ऐसा माना जा रहा है कि नरवणे के नाम पर सरकार विचार कर सकती है। क्या ऐसा होगा ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि नए सेना अध्यक्ष ने जिस ताकत के साथ और जिस गर्व के साथ अपनी सेना की ताकत के बारे में बताने की कोशिश की है, उस पर पूरा भरोसा जताया है। ऐसा लगता है कि एलएसी पर दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का और पुरजोर तरीके से जवाब देने की आगे रणनीति बनी रहेगी और ऐसा कुछ भी होगा उस हरकत का जवाब सेना इस कदर देगी कि दुश्मन दोबारा उस तरह की गलती करने की कोशिश न करे जैसा कि गलवान और पेंगोंग झील के आसपास 2 सालों के दौरान करने की कोशिश की गई है। वहां पर अभी शांति कायम है, लेकिन दोनों तरफ की सेनाएं अभी अलर्ट मोड पर हैं। क्या वहां की स्थिति कुछ नॉर्मल होगी? नॉर्मलसी के लिए बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाएगा या बातचीत को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया जाएगा, उसको महत्व दिया जाएगा? इस संबंध में भी मनोज पांडे ने कहा कि वार्ता की जा रही है और वार्ता के सकारात्मक परिणाम भी निकल सकते हैं, क्योंकि वार्ता भी एक अच्छा तरीका होता है किसी भी समस्या को, मतभेद को सॉल्व करने का। लेकिन अगर दुश्मन देश हरकत करता रहेगा और इस तरीके से गलत और षड्यंत्रपूर्ण तरीके से भारतीय सीमा का उल्लंघन करता रहेगा तो सेना अब पूरी तरह से जवाब देने का मन बना चुकी है और जवाब दिया जाता रहा है और आगे भी ऐसा किया जाएगा, ये भी संकेत देने की कोशिश की है मनोज पांडे ने। भारतीय सेना की ताकत पर 135 करोड़ से अधिक देश के आवाम को पूरा भरोसा है और उस ताकत के जरिए ही हम चैन की नींद सोते हैं। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि जनरल मनोज पांडे के नेतृत्व में भारतीय सेना अपने गौरवमयी परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ेगी। पूरा देश जनरल मनोज पांडे के विचारों से सहमत है और उन्हें भरोसा दिलाती है कि किसी भी दुस्साहस का जो दुश्मन करेगा उसका जवाब देने के लिए यदि हमारी सेना के कदम आगे बढ़ेंगे तो देश उनके साथ खड़ा रहेगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।